Good afternoon all students. Welcome to BSc B.Ed ऑनलाइन चैनल. आज अपन मैथमेटिक्स पे डिस्कस करेंगे. बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स के 3 पेपर हैं. पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, पेपर सेकंड कैलकुलस, पेपर थर्ड एनालिटिक्स ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी एंड एक प्रैक्टिकल. फोर्थ पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल. पेपर फर्स्ट क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. पेपर सेकंड कैलकुलस. पेपर थर्ड एनालिटिक्स ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी. और फोर्थ है अपना प्रैक्टिकल. पेपर फर्स्ट जो है वो अपना होगा 50 मार्क्स का एंड टाइमिंग होगा 3 आवर्स. पेपर सेकंड जो है वो भी होगा अपना 50 मार्क्स. फर्स्ट भी 50 मार्क्स और सेकंड भी 50 मार्क्स. और जो पेपर थर्ड है वो अपना 32 मार्क्स एंड 2.5 घंटे का होगा. और जो प्रैक्टिकल है वो अपना 18 मार्क्स का होगा. पेपर फर्स्ट क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो क्या है अपना 50 मार्क्स. पेपर सेकंड क्या है? कैलकुलस जो भी अपना 50 मार्क्स होगा. और पेपर थर्ड जो है वो है एनालिटिक्स ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, वो अपना 32 मार्क्स का होगा. 2.5 घंटे का होगा. फर्स्ट और सेकंड 3-3 घंटे के होंगे. फोर्थ अपना प्रैक्टिकल है 18 मार्क्स का. ओके. यहाँ पर अपन आज पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे. पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अपन ग्राफ पर चर्चा करेंगे. ग्राफ. ग्राफ क्या है? सीधा सीधा देखिए तो ग्राफ क्या है? एक स्ट्रक्चर है. फिजिकली देखिए तो ग्राफ क्या है? एक स्ट्रक्चर है. ग्राफ क्या है? एक स्ट्रक्चर है. ग्राफ को अपन कैपिटल जी से शो करेंगे, कैपिटल जी से डिनोट करेंगे. कैपिटल जी से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे. और ग्राफ क्या है? अपने एक स्ट्रक्चर है. तो अपन क्या बोल सकते हैं? संरचना जी जो है, संरचना जी जो है क्या है? VE का एक समुच्चय है. VE का क्या है? एक समुच्चय है. हियर V क्या है? यहाँ पे V क्या है? यहाँ पे वर्टेक्स, शीर्षों का समुच्चय या बिंदुओं का समुच्चय, जैसे V1, V2, V3 डेश. V क्या है? यहाँ पे शीर्षों का समुच्चय या बिंदुओं का समुच्चय. सेट ऑफ वर्टेक्स. E क्या है? यहाँ पर कोरों का समुच्चय, सेट ऑफ एजेस. ग्राफ जी क्या है? अपना संरचना ही है. एक फिजिकली मीनिंग देखिए तो एक स्ट्रक्चर ही है. ग्राफ जी क्या है? V, E का क्या है? एक समुच्चय है, जहां V क्या है? शीर्षों का या बिंदुओं का समुच्चय. V क्या है? वर्टेक्स या शीर्षों का समुच्चय या बिंदुओं का समुच्चय. E क्या है? कोरों का समुच्चय या सेट ऑफ एजेस. E1, E2, E3 इतने भी हो सकती हैं.
चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए, अरिक्त होगा, वरना ग्राफ की कल्पना ही संभव नहीं है। V जो है अपना अरिक्त होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा ग्राफ की कल्पना संभव नहीं है। E जो है E जो है वो अपना रिक्त समुच्चय हो सकता है। तो नोट डाउन करने वाली बात क्या है, ग्राफ में V जो है ये अपना अरिक्त होगा, E जो है कोरों का समुच्चय वो रिक्त हो सकता है। अब हम ग्राफ में सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। सिंपल ग्राफ, डेफिनेशन ऑफ सिंपल ग्राफ। क्या है सिंपल ग्राफ, जिसमें कोई पास या समांतर कोरे प्रेजेंट ना हो। अब ये पास और समांतर कोरे क्या होते हैं, पास बोले तो लूप, ऐसे कोरे जिनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो एक ही, वो क्या कहलाती है, लूप। जैसे ये कोई शीर्ष V1 लिया, ये कोई शीर्ष V2 लिया, ये कोर अपनी E1 है, ये शीर्ष V3 लिया, ये कोर E2 है, ये अपनी कोर E3 है, ये शीर्ष V4 लिया, ये कोर अपनी E4 है, और ये कोर अपनी E5 है। अब देखो फोर्थ डायग्राम में जो E5 कोर है वो किसको शो कर रही है, लूप को शो कर रही है। कैसे, लूप की डेफिनेशन क्या कहती है, लूप की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसी कोर जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो, एक ही हो। बोले तो प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु एक ही हो, वो क्या कहलाता है अपना लूप। और E5 उपरोक्त ग्राफ में या उपरोक्त डायग्राम में और E5 अपनी क्या है, लूप को शो करिए, क्योंकि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, एक ही है। फिर देखो सिंपल ग्राफ के डेफिनेशन में क्या बताया है, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई लूप या समांतर कोरे प्रेजेंट ना हो वो क्या कहलाएगा, सिंपल ग्राफ। तो समांतर कोरे और देख लेते हैं। अब देखो उपरोक्त डायग्राम में E2 और E4 क्या है, अपनी समांतर कोरे हैं। समांतर कोरे क्या होती है, दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोरों की संख्या ही क्या है, समांतर कोरे। समांतर का मतलब पैरेलल, एक दूसरे के समान हो। तो देखो E2 E4 है, इनके अपन बात करें कि कहां से कहां तक इनका शीर्ष बिंदु क्या है, तो E2 का भी क्या है शीर्ष बिंदु V2 V3, और E4 का भी क्या है V2 V3। तो उपरोक्त डायग्राम में कोर E2 एंड कोर E4 क्या है, अपनी समांतर कोरे हैं। ओके, तो सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई लूप या समांतर कोरे प्रेजेंट ना हो क्या कहलाएगा, सिंपल ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल V1 V2 V3 V4, ये कोड E1 हो गई, ये कोड E2 है, ये कोड E3 है, ये कोड E4 है। अब देखो उपरोक्त डायग्राम में V1 V2 V3 V4 ये तो क्या है, अपने शीर्ष बोले तो वर्टेक्स या बिंदु भी बोल सकते हैं इनको। V1 V2 V3 V4 क्या है, अपने शीर्ष हैं। E1 E2 E3 E4 क्या है, कोर है। कोर E1 E2 E3 E4 तो क्या है, अपनी कोर को शो कर रही है, और V1 V2 V3 V4 किसको शो कर रहे हैं, शीर्षों को शो करें या बिंदुओं को शो करें। तो सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, ग्राफ V क्या है, सिंपल ग्राफ होगा किस कंडीशन में होगा, जब कोई लूप या समांतर कोरे उपस्थित नहीं हो। तो इस उपरोक्त डायग्राम में ना तो कोई लूप है और ना ही कोई समांतर कोर प्रेजेंट है, तो ये ग्राफ अपना कैसा हो गया, सिंपल ग्राफ हो गया। सेकंड डेफिनेशन अपन देखें, मल्टी ग्राफ। अपन बात करें मल्टी ग्राफ, तो मल्टी ग्राफ क्या है, कोई ग्राफ एक मल्टी ग्राफ कहलाता है।
मल्टीग्राफ कहलाता है यदि इसमें कोई समांतर कोरे क्या है प्रेजेंट है और लूप क्या हो अनुपस्थित हो, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा अपना मल्टीग्राफ। कोई ग्राफ जी जो है वो किसका समुच्चय है, कोरों का समुच्चय और बिंदुओं का समुच्चय, वो एक मल्टीग्राफ कहलाता है यदि उसमें लूप क्या हो अनुपस्थित हो और समांतर कोरे क्या हो उपस्थित हो। या फिर ऐसे बोलते हैं यदि उसमें केवल समांतर कोरे ही उपस्थित हो, समांतर कोरे ही उपस्थित हो, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ क्या होगा, कोई ग्राफ जी जो अपना कोरों और शीर्षों का समुच्चय है एक मल्टीग्राफ कहलाता है यदि उसमें केवल समांतर कोरे ही उपस्थित हो, लूप जो है वो अनुपस्थित रहना चाहिए, तो ऐसा ग्राफ क्या होगा मल्टीग्राफ। फॉर एग्जांपल ये अपना शीर्ष V1, ये शीर्ष V2, ये शीर्ष V3, ये शीर्ष V4, ये अपनी कोर E1, ये अपनी कोर E2 और ये अपनी कोर E3, ये अपनी कोर E4 और ये E5। तो देखो यहाँ पे E4 E5 क्या है, समांतर कोरे हैं। क्यों है ये समांतर कोरे, इनके दोनों के शीर्ष बिंदु क्या है V2 V3, E4 के भी और E5 के भी शीर्ष बिंदु क्या है V2 और V3 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ क्या बोलता है, कोई ग्राफ जी जो क्या है कोरों और शीर्षों का समुच्चय है एक मल्टीग्राफ कहलाता है यदि उसमें केवल समांतर कोरे ही उपस्थित हो, लूप अनुपस्थित रहना चाहिए। तो ये इस डायग्राम में कोई लूप उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है और समांतर कोरे ही क्या है प्रेजेंट है, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा मल्टीग्राफ कहलाएगा। ऐसा ग्राफ जिसमें केवल समांतर कोरे ही वो ग्राफ क्या कहलाएगा मल्टीग्राफ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे E4 E5 क्या है, E4 और E5 क्या है अपनी समांतर कोरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सूडोग्राफ। सूडोग्राफ छद्म ग्राफ, ऐसा ग्राफ जी जो किसका समुच्चय है कोरों का और वर्टेक्स या शीर्ष या बिंदुओं का समुच्चय है जिसमें लूप और समांतर कोरे दोनों उपस्थित हो, वो ग्राफ क्या कहलाएगा अपना सूडोग्राफ या छद्म ग्राफ। ऐसा ग्राफ को कैपिटल जे से शो करें, वो किसका समुच्चय है V किसका समुच्चय है शीर्ष या बिंदु या वर्टेक्स का समुच्चय, E क्या है कोरों या एजेज का समुच्चय। ऐसा ग्राफ जी जो लूप एंड पैरेलल एजेज का समुच्चय हो। ऐसा ग्राफ जी जो क्या है अपना शीर्षों का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय, वर्टेक्स का समुच्चय और कोरों का समुच्चय, एजेस का समुच्चय, जिसमें क्या हो ऐसा ग्राफ जो लूप एंड पैरेलल एजेज का समुच्चय हो, क्या कहलाएगा सूडोग्राफ। या ऐसा ग्राफ जिसमें लूप और समांतर कोरे दोनों क्या हो उपस्थित हो। फॉर एग्जांपल अपना शीर्ष V1, ये शीर्ष V2, ये शीर्ष V3, ये शीर्ष V4, ये S E1, ये S E2, ये S E3 और ये S E4, ये S E5 और ये S E6 और ये अपना लो E7। अब देखो इस डायग्राम में E5 और E6 क्या है अपनी समांतर कोरों को शो कर रहा है और कोर E7 किसको रिप्रेजेंट कर रही है लूप को। तो इस डायग्राम में समांतर कोरे और लूप क्या है दोनों उपस्थित हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं सूडोग्राफ क्या है लूप और समांतर कोर, जिसमें ऐसा ग्राफ जिसमें लूप और समांतर कोरे दोनों उपस्थित हो तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा सूडोग्राफ।
फॉर एग्जाम्पल E7 यहाँ पे क्या है, लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, E5 E6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समांतर कोरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें लूप और समांतर कोरे दोनों उपस्थित हो, क्या होगा, सूडो ग्राफ या छद्म ग्राफ कहलाता है। और ऐसा ग्राफ जिसमें केवल और केवल क्या हो, समांतर कोरे ही उपस्थित हो, लूप क्या हो, अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा, अपना मल्टीग्राफ कहलाएगा। और सिंपल ग्राफ जिसमें क्या हो, लूप और समांतर कोरे दोनों ही अनुपस्थित रहे, दोनों ही चीज उसमें नहीं हो, तो वो क्या होगा, अपना सिंपल ग्राफ होगा। लूप क्या कहता है, लूप ऐसे कोड जिसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एक ही हो, वो क्या कहलाता है, अपना लूप कहलाता है। लूप क्या है, ऐसे कोड जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एक ही, वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। इसके बाद में अपना रिक्त ग्राफ। रिक्त ग्राफ अब देखो, ग्राफ जी में मैंने बोला था, नोट डाउन करने वाली बात क्या है, अपना ग्राफ जी किसका समुच्चय है, वर्टेक्सों का और कोरों का समुच्चय, जिसमें वी क्या नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। वी क्या है, अरिक्त। और ए क्या है, वो रिक्त हो सकता है, ये तो श्योर नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है, रिक्त भी हो सकता है और फुलफिल भी हो सकता है। बट वी जो है, इसमें क्या है, कंडीशन है कि ये कभी भी अरिक्त नहीं होगा। तो अब रिक्त ग्राफ की बात आ गई, तो किसको रिक्त करें, ताकि रिक्त ग्राफ के डेफिनेशन को अपन बता सके। तो देखो, V1 है, ये तो ग्राफ जी की डेफिनेशन में अपन ने नोट डाउन कर लिया कि V जो है वो अरिक्त होगा, अरिक्त समुच्चय है, V कभी भी रिक्त नहीं होगा। तो V तो यहाँ प्रेजेंट होगा, तो रिक्त क्या होगा फिर, E जो कोरों का समुच्चय है, E1 E2 E3 जो कोरों का समुच्चय है, ये क्या है, ये रिक्त होगा यहाँ पे। तो रिक्त ग्राफ में V तो क्या होगा, कभी रिक्त अरिक्त होगा, कभी भी रिक्त होगा ही नहीं, ये अपन ने ग्राफ की डेफिनेशन में नोट डाउन कर लिया था। लेकिन E क्या है, जो कोरों का समुच्चय है, ये यहाँ क्या होगा, रिक्त होगा। तो V1 V2 V3 V4 ये क्या है, अपने शीर्ष है, V5 V6, ये जो पॉइंट लगा रही हूँ ये क्या है, अपने शीर्ष है या वर्टेक्स है। तो शीर्ष V1 शीर्ष V2 शीर्ष V3 शीर्ष V4 शीर्ष V5 शीर्ष V6, ये अपने क्या है, एक शीर्षों का समुच्चय है। V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6। V क्या है, अपना शीर्षों का समुच्चय है, ये फिक्स नहीं, मैं 6 ही ले 2 ही ले 3 ले, अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, या क्वेश्चन में मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग अपन ले सकते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या है, V तो अरिक्त होगा नहीं, तो रिक्त समुच्चय कौन सा होगा, जहाँ E कोरों का समुच्चय क्या हो, रिक्त हो, वो समुच्चय क्या कर, वो ग्राफ क्या कहलाएगा, अपना रिक्त ग्राफ कहलाएगा। फिर आती है ग्राफ की कोटि, घात डिग्री, ग्राफ की कोटि या डिग्री, ग्राफ की कोटि या घात या डिग्री। ग्राफ की या किसी शीर्ष की, ग्राफ में किसी शीर्ष की, ग्राफ में किसी शीर्ष की, ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि या घात, ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि या घात क्या होगी। देखो कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, ये V1 शीर्ष है, ये V2 शीर्ष है और ये अपना V3 शीर्ष है। ये V4 शीर्ष हो गया, ये अपनी एज E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5। कोरों की संख्या कितनी है, E1 E2 E3 E4 E5, और शीर्षों की संख्या कितनी है, V1 V2 V3 V4। तो किसी शीर्ष की कोटि या घात अपन को फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो अपन कोटि या घात को डिग्री से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, डिग्री से, DEG से शो करेंगे। कोटि या घात का इंग्लिश वर्ड क्या है, डिग्री, तो इसके इंग्लिश वर्ड से ही अपन
कोटि या घात को किससे शो करेंगे, डिग्री से शो करेंगे। किसकी, फिर किसकी कोटि या घात पूछ रहा है क्वेश्चन। हेडिंग क्या है अपनी, ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि या घात, किसकी कोटि या घात फाइंड आउट करेंगे अपन, किसी शीर्ष की। शीर्ष को अपन ने किससे शो किया, v से शो किया। तो ये तो किस ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि या घात को अपन डिग्री v से शो करते हैं फर्स्ट टाइम। तो ये फिर देखो अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी शीर्ष की कोटि या घात। पॉइंट या बिंदु या अपना वर्टेक्स v1 की बात करेंगे अपन। इसकी कोटि या घात कितनी है, 2। टू कैसे हुई, देखो यहाँ से कितने कोरे निकल रही है शीर्ष v1 से, कोर e1 और e5। तो शीर्ष v1 की कोटि क्या हो गई, 2। ऐसे शीर्ष v2 की कोटि क्या होगी, शीर्ष v2 की कोटि क्या होगी, 3। कैसे, इससे कितनी कोरे निकल रही है, कोर e1, कोर e2, कोर e3। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 3। किसी शीर्ष से जितनी कोरे बाहर निकल रही है वो ही क्या होगी, उस शीर्ष की कोटि कहलाएगी। ऐसे ही अपन डिग्री निकालेंगे शीर्ष v3 की। शीर्ष v3 की डिग्री कितनी हो गई, 1 2 3। 3 कैसे हुई, शीर्ष v3 से 3 कोरे बाहर निकल रही है, कौन कौन से, e3, e4, e5। तो शीर्ष v3 की डिग्री कितनी हो गई, 3। और डिग्री शीर्ष v4 की 1 और 2। कितनी कोरे बाहर निकल रही है शीर्ष v4 से, e2 और e4 कोरे बाहर निकल रही है। तो शीर्ष v4 की डिग्री कितनी हो गई, 2।